गुड मॉर्निंग कुल ड्यूड्स, माई सेल्फ अनिकेत। तो आज हम अपने प्यारे से चैनल नॉलेज इंस्टीट्यूट में देखने वाले हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, तो देखिए ये आपका ये क्लास 10 का चैप्टर है। ठीक है, त्रिकोणमिति आपका 11 में मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल क्लास 10 के लिए पढ़े तो क्लास 10 में देखते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति जिसको कि इंग्लिश से ट्रिगोनोमेट्री भी कहते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री भी कहते हैं। तो देखिए ये चैप्टर ना काफ़ी बच्चों को काफ़ी हार्ड लगता है। ठीक है, और काफ़ी बच्चों को नहीं भी लगता है ना, मैंने मज़ा भी आता है बनाने में। खास करके जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा था ये चैप्टर। ठीक है, आपको भी इंटरेस्टिंग लगे अगर आप इसको कॉन्सेप्ट वाइज और अच्छा से पढ़ते हैं, उसके सारे सवालों को समझ के बनाते, रट के नहीं, समझ के। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ठीक है, तो देखिए आपको सब दिख रहा है। ठीक, देखिए त्रिकोणमिति यानी इसको इंग्लिश से ट्रिगोनोमेट्री भी बोलते हैं ना, लेकिन हम तो अभी हिंदी मीडियम का पढ़ा तो हिंदी में ये सब पढ़ाएंगे ना। जहाँ जहाँ इंग्लिश का वर्ड का मतलब आवश्यकता होगा, नीड होगा, ठीक है, वहाँ हम लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ त्रिकोणमिति का इंग्लिश का ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, सब तो बाद की बात है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ना। देखिए त्रिकोणमिति, सबसे पहले त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। देखिए मतलब तो जानना जरूरी है। ठीक है, अब अगर चैप्टर का मतलब ही नहीं जानते और पढ़ रहे तो फिर वो बेकार है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ठीक है, यहाँ देखिए दो वर्ड है। ठीक है, एक त्रिकोण एक मिति। ठीक, एक है त्रिकोण और दूसरा वर्ड है मिति, है ना। आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि अपना नोट्स बनाना सबसे बेटर होता है। ठीक है, त्रिकोण देखिए दो वर्ड मिला है ना, त्रिकोण प्लस मिति। देखिए त्रिकोण प्लस मिति इजिकल्स टू त्रिकोण मिति। ठीक है, ये दोनों वर्ड मिलकर त्रिकोण मिति बना। अब त्रिकोण का मतलब क्या होता है, मिति का मतलब क्या है। तो त्रिकोण मतलब होता है, ये खैर आपको पता होगा। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक, लेकिन फिर भी पता रहना चाहिए क्योंकि चैप्टर का मतलब पता रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, त्रिकोण, त्रिकोण मतलब तीन कोण, है ना, तीन कोण यानी थ्री एंगल्स। ठीक है, थ्री एंगल्स, ओके। और मिति, मिति मतलब होता है मापना। ठीक है, मिति मतलब क्या होता है जी, मापना। मापना यानी मेजरमेंट। ठीक है, मेजर कर रहे, किसी चीज को नाप रहे हैं। ठीक है, मेजर ना, मेजरमेंट माने थ्री एंगल्स का मेजरमेंट यानी तीन कोण को मापना, है ना। तीन कोणों को मापने के लिए जिस टूल का, ठीक है, जिस औजार का उपयोग किया जाता है मैथ में, उस औजार का नाम त्रिकोणमिति है। ठीक है, वो त्रिकोणमिति ब्रांच के अंदर आता है। ठीक है, इसलिए त्रिकोणमिति इंपॉर्टेंट होता है। और तीन कोण आप बोले सर, तीन कोण किसका मापते हैं। तीन कोण शायद हम लोग रेक्टेंगल का मापते हैं, या फिर ट्रायंगल का मापते हैं, या फिर पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज का मापते हैं ना। रेक्टेंगल यानी आयत का मापते हैं, या त्रिभुज का मापते हैं, या समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो हम बोले नहीं, तीन कोण किस में, देखिए इसमें तीन कोण है नहीं, तो इसका तो पक्का नहीं नापेंगे। इसमें तीन कोण है नहीं, है ना। इसी प्रकार जितना भी क्वाड्रिलेटरल है, जितना भी आपका चतुर्भुज है, उसमें तो तीन कोण नहीं, यानी कि उसमें त्रिकोणमिति जो अभी आपका 10 क्लास का चैप्टर वो तो नहीं लगेगा। ठीक है, अब बाकी रह जाता है ट्राइंगल। ठीक है, अब बाकी क्या रहता है, ट्राइंगल। तो ये दोनों को हम मिटा देते हैं। ठीक है, इरेज कर देते हैं, क्लियर, ये दोनों इरेज कर देते हैं ना। अब बाकी रहता है ट्रायंगल। अब देखिए ट्रायंगल में भी एक विशेष प्रकार का ट्रायंगल, एक स्पेशल ट्रायंगल होता है ना, उसी को नापना होता है। ठीक है, वो मतलब उसी को नापना होता है, उसी का जो तीन एंगल होता है उसी को नापना होता है। और उस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं, उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको भी चलिए मिटाते हैं ना। उस ट्रायंगल को हम लोग लिख देते हैं ना, उस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ऐसे हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हल्का यहाँ छापने में हल्का सा ये हो गया। ठीक है, आपको तो पता ही होगा, ड्राइंग में बहुत अच्छा मास्टर है ना, ड्राइंग में अच्छा नहीं। ठीक है, देखिए हल्का रुकिए, मार्कर गिर गया, है ना। ठीक है, देखिए ये ऐसा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, है, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री का है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के मेजरमेंट के लिए, है ना, समकोण त्रिभुज के मेजरमेंट के लिए त्रिकोणमिति का यूज किया जाता है ना, इसके एंगल। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है उसके बारे में भी हल्का जानना जरूरी है, क्योंकि अगर समकोण त्रिभुज के लिए हम लोग त्रिकोणमिति का यूज करेंगे तो त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पता रहना चाहिए, जो कि आप 8, 9, 10 से सॉरी 10 में तो पढ़ ही रहे आप, जो कि आप 8, 9, 7 सब से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जाना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं ना। तो पहले ये सबको मिटा देते हैं। ठीक है, ये सबको इरेज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसके बारे में हल्का दे देंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे देंगे इसके बारे में हल्का सा। चलिए अभी हमारा बजट काफ़ी लो है, इसीलिए डस्टर का
आप देख रहे हैं कितना महंगा डस्टर से हम लोग इरेज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ देते हैं ना, तो मतलब इसके इन्फॉर्मेशन देते हैं क्या होता है, ठीक है। ऐसे इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहिए क्योंकि आप 7, 8, 9 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी देना जरूरी है, ठीक है, ताकि कुछ भी बेसिक नहीं छूटे, ठीक है। नोट है ना, इसको नोट में लिख लीजिएगा। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है। अब बहुत कुछ सोचते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे छापा जाता है, नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे नहीं, आप ऐसे भी छाप सकते हैं, ठीक है। नहीं, आप ऐसे भी छाप सकते हैं, है ना। मैंने एक एंगल 90 डिग्री, ये तो यही चीज छपा गया, ठीक है। जैसे मान के चलिए आप कैसे भी करके छाप सकते हैं, ठीक है। खाली एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे भी छाप सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, आप ऐसे भी छाप सकते हैं, ऐसे भी छाप सकते हैं, ऐसे भी छाप सकते हैं, ठीक है। केवल एक बात का ध्यान रखना है कि एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। एक एंगल कितना डिग्री का? 90 डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है। तो फिलहाल इस सब को हम इरेज कर देते हैं, आपको बता दें कि आप कैसे भी छाप सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए इस सब को हम इरेज कर देते हैं, ओके, है ना, ठीक है। ये सब इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एक एंगल 90 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज जो होता है ना, उसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये एंगल 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि ये जो ट्रायंगल होता है ना, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, मतलब जो आपका समकोण त्रिभुज होता है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले आपको लंब, आधार, कर्ण यानी हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर के बारे में जाना जरूरी है, ठीक है। तो मान के चलिए ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है, और ये एंगल आपका थीटा है, तो इस थीटा के लिए ये वाला आपका परपेंडिकुलर होगा यानी कि लंब होगा, ठीक है। ये बात का काफी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर मान के चलिए ये एंगल थीटा होगा ना, तो फिर आपको परपेंडिकुलर अलग हो जाएगा, जो आपका लंब है वो आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अगर ये एंगल आपका थीटा, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी लंब है। इसको इंग्लिश से परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल आपका इंग्लिश भी हल्का लिखा दे रहा है, ठीक है, फिर आगे चल के नहीं लिखाया जाएगा, आगे आपका प्योर हिंदी ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि आप हिंदी मीडियम का यहाँ पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर लिखा, ठीक है, परपेंडिकुलर, PERPENDI, है ना, CULAR, है ना। यहाँ पे लिखने वाले का दिक्कत हो गया, ठीक है, बोर्ड की जगह की वजह से, ठीक है। परपेंडिकुलर ये लंब है ना। अब देखिए परपेंडिकुलर का पहला अक्षर क्या है? P, इसीलिए हम लोग इसको P से डिनोट करते हैं, ठीक है, P से डिनोट करते हैं, ओके। और जो थीटा जिसपे अलाइन है, जिस क्षैतिज रेखा पे, जिस हॉरिजॉन्टल पे अलाइन है, उसको हम लोग बेस करते हैं, ठीक है, यानी आधार, आधार कहते हैं, है ना, आधार यानी बेस। देखिए बेस का पहला अक्षर क्या है? B, इसीलिए इसको हम लोग B से डिनोट करते हैं, क्लियर। और देखिए जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है, जो सबसे बड़ा आपका साइड होता है, उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, ठीक है, कर्ण, है ना। इसको इंग्लिश से क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, ठीक है, इंग्लिश से हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, है ना, हाइपोटेनियस, ठीक है, HYPOTANEOUS, ठीक है, हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस का पहला अक्षर क्या है? इसीलिए इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी जो समकोण त्रिभुज होता है, जो यानी जो आपका समकोण त्रिभुज होता है, उसमें सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ा साइड, है ना, द बिगेस्ट साइड कौन सा होता है? कर्ण होता है। अब इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं ना, ऐसे तो ये जब हम पढ़ते तो मेरे टीचर ने बताया, तो हम आपको, मेरा फर्ज बनता कि अब हम आपको बताएं, क्योंकि आप अब मेरा स्टूडेंट, ठीक है। देखिए जो कुंती थी, जो महाभारत काल में, उसका जो सबसे बड़ा बेटा था वो कर्ण था, क्योंकि उसके कान से पैदा होता है, ठीक है। तो जब कर्ण सबसे बड़ा बेटा होता है, तो यानी कि ट्रायंगल में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी, ठीक है, ऐसे एक ट्रिक है, ठीक है। चलिए हो गया, है ना, तो ये सब हो गया। अब देखिए ये तो हम यहाँ पे थीटा लिए, अगर मान के चलिए ये इसी ट्रायंगल को ड्रॉ करता है ना, इसी ट्रायंगल को रीड्रॉ करता है ना, फिर से दोबारा इसको ड्रॉ करेंगे, है ना। और अगर इस बार हम लोग थीटा यहाँ चेंज कर दें, ठीक है, 90 डिग्री तो ये ही, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल, अब थीटा यहाँ चेंज कर दें, तो इस बार ये P होगा, P यानी परपेंडिकुलर, ये आपका लंब होगा, ठीक है। और थीटा किस पे अलाइन है, मतलब किस क्षैतिज रेखा पे अलाइन है, ठीक है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? इसके साथ, है ना। तो ये होगा B, है ना। देखिए आपको शायद नहीं समझ में आया है ना। चलिए इसको अच्छा सा हम आपको समझाते हैं ना, आप शायद बी और बी में अगर कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। देखिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, इसको अच्छा से इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर थीटा इस बार यहाँ हो जाएगा, तो मैंने क्या बताया था कि थीटा के जो सामने वाला साइड होता है, जो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है, वही आपका पी होता है। इस बार थीटा के सामने ये है, इसका जो मुख है, इसका जो फेस है, उसके सामने ये वाला है, ठीक है, ये वाला साइड है, ये वाला भुजा है, ठीक है, तो ये पी हो जाएगा। और सबसे बड़ी भुजा आपका एच होता है, यानी कर्ण होता है ना, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा बेटा था, एज ए ट्रिक याद रखें, ठीक है। तो ये आपका एच हो गया, तो बाकी कौन रहा? ये, तो ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बी हो जाएगा, है ना, ठीक है।
है ना, ये आपका बी हो जाएगा। क्लियर, ये आपका एच लिखा है ना, समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक बात का है ना, ये सब तो याद रहना चाहिए कि कौन पी है कौन बी है, लेकिन एक बात की यहाँ पूरा क्रिटिकल बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि थीटा के सामने वाला साइड आपका पी होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। इसी को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो ठीक है, सब बता दी। अब इसको हम मिटा दे रहे, ठीक है। अगर आपने इसको नोट नहीं किया हुआ तो आप वीडियो को पीछे करके भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब में वो सुविधा ऑलरेडी दी होती है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, तो आगे बढ़ते हैं ना। ये सब तो काफ़ी बेसिक जानकारी होगी, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल ये सब के बारे में जानकारी दे दिया गया, ठीक है। इसको भी हम लोग इरेज कर लेते हैं, आप तो जानते हैं कि त्रिकोणमिति पढ़ रहे, ठीक ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए जो राइट एंगल ट्रायंगल था, है ना, बहुत अच्छा ड्राइंग है, जो राइट एंगल ट्रायंगल था, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल था, ये आपका 90 डिग्री, ये इस बार मान के चलिए आपका थीटा यही है ना, आप इसको भी ले सकते हैं, मैंने ये ले लिया, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, है ना। ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला ये पी है, ये आपका बी है, ये एच है। तो इस ट्रायंगल में एक रूल लगता है, एक नियम लगता है ना, तो उसको रूल और नियम बोलने से बेटर होगा, उसको थ्योरम बोला जाए, यानी प्रमेय बोला जाए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, है ना, जो आपका कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर इजिकल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये आपका 90% क्वेश्चन में यूज होता है, ठीक है, बहुत किसी को नहीं पता होता है ना। तो इसी को कर्ण का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर, ठीक है, एच, लंब का स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर, ठीक है। अब उतना परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस नहीं लिख रहे, उसका जो नोटेशन है उसी को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, एच का स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये आपका हो गया पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। थ्योरम का हिंदी होता है प्रमेय, ठीक है। इसको पाइथागोरस जी ने दिया था, इसलिए इसका नाम पाइथागोरस थ्योरम पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो एक बात होता है, मैंने जो इंपॉर्टेंट बात होता है, इस थ्योरम को में ना बहुत 90% बच्चा कन्फ्यूज रहता है। जो पढ़ने वाला तो सब खैर सभी होता है, ठीक है, लेकिन बहुत कोई इधर गाइड वुड से पढ़ लेता है, तो जो गाइड वुड से भी मैथ बनाता है, जो कि गलत नियम है ना, समझ के बनाना चाहिए, तो उसको ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसको हल्का थोड़ा सा 1 मिनट हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। इसे क्लियर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर बेसिक में अगर आपका प्रॉब्लम है तो हम क्लियर कर दें, ठीक है। तो देखिए हम पहले इस सबको इरेज कर दे रहे, ठीक है। चलिए क्या था हमारा पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस जो प्रमेय था, है ना, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या था, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए अभी तो ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसको देखना चाहिए, उसके बाद आपका एक्सरसाइज भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। आपका जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म जो होता है उसको भी यहाँ, चलिए ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग कैसे लिखते हैं, एच स्क्वायर इजिकल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब देखिए एच स्क्वायर इजिकल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसको बहुत कोई रूट में याद रखते हैं, कैसे याद रखेंगे, सिंपल है। यहाँ पे एच स्क्वायर इजिकल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पता होगा, है ना, मैथ में कि जब भी यहाँ से स्क्वायर हटता है तो यहाँ जाकर रूट लग जाता है, बस सिंपल वही नियम है, ठीक है। अब इसी को बहुत कोई इसको अलग से याद रखते, इसको अलग से याद रखते, कुछ जरूरत नहीं, सिर्फ इसको याद रखिए। इसी में से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, ठीक है। अब बोले नहीं सर हमको ऐसा याद नहीं है ना, चलिए आपको ऐसा याद नहीं तो आपको ऐसा याद होगा, ठीक है। यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इजिकल्स टू एच स्क्वायर है, ठीक है। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, ठीक है। अब यहीं में से पी स्क्वायर इधर रख दीजिए, वो सब्जेक्ट बना दीजिए पी स्क्वायर को एक साइड में, और एच स्क्वायर है ना, और बी स्क्वायर को इधर ले जाकर माइनस कर दीजिए। बहुत को ऐसा भी रखते हैं, क्या इसमें रॉकेट साइंस है बताइए। तो वही चीज़ है ना, खाली प्लस माइनस कर दे रहे, ठीक है। वहाँ जाकर बी को इधर ले आए, क्या होता है राइट हैंड साइड में, और ऐसे रख दिए। अब बोलते नहीं सर मेरा ऐसा याद है, पी इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटा दीजिए तो यहाँ रूट लग जाएगा, ऐसा भी याद आता है बहुत किसी का, है ना। फिर बहुत कोई क्या करेगा, अब इस बार बी को उधर ले गया, अब बहुत कोई पी को उधर ले जाएगा, ठीक है। फिर उसमें से स्क्वायर हटा कर यहाँ रूट चढ़ा देगा, तो वही चीज़ है, ठीक है। इसलिए आपको इतना जो यहाँ पे लफड़ा हो रहा है ना, इस लफड़ा सबको मिटा देना, ठीक है। ये सबको याद नहीं रखना है, तो इतना अगर आप याद रखिएगा तो आपका दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैथ का स्टूडेंट है तो आप लॉजिक पकड़िए, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसके बाद साइंस ले रहे तो आपको लॉजिक में ही चलेगा, ठीक है। और नहीं भी साइंस ले रहे तो आपका जरूरी है कि हाँ आपका जरूरी है कि समझ के पढ़ना, ठीक है। इसलिए आप सिर्फ इसको याद रखिए, उसके बाद प्लस माइनस उसके स्क्वायर हटाइए तो रूट लग जाएगा, ऐसे करके सभी फार्मूला निकल जाएगा,
इसे करें सभी फार्मूला निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं ना, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम सब क्लियर करते। अब हमारा त्रिकोणमिति का मेन चीज़ शुरू होता है, जो आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा होता है ना, ये इसका क्या होता है, ये सब है ना, इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें फॉर्मूला को याद रखने के लिए ट्रिक भी बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं। ठीक है, ठीक, तो देखिए होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। सबसे पहले हम लिख देते हैं ना, उसके बाद समझाते हैं आपको। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। हल्का सा लाइट चला गया है ना, इसीलिए आपका अंधेरा दिख रहा होगा। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, है ना। ठीक है, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। देखिए हल्का कैमरा में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हल्का सा मैनेज कीजिए, उसके बाद से नहीं होगा। ठीक है, हल्का सा आज शुरुआत है। ठीक है, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। ठीक है, एक होता है साइन थीटा, आपका होता है कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद होता है कोसेक थीटा, फिर होता है सेक थीटा, फिर होता है कॉट थीटा। ठीक है, लेकिन आपको 6 में से सिर्फ 2 ही याद रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 3। ठीक है, लेकिन आपको 3 भी याद रखने की जरूरत नहीं, 2 ही याद रखना है। क्या किया, एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे आपका कॉस थीटा आपका पापा है ना, और साइन थीटा आपका मम्मी। ठीक है, आपका पापा मम्मी नहीं, मतलब किसी भी जन का कॉस थीटा है वो तो पापा है, और साइन थीटा है वो मम्मी है। अब बोलिए सर यहाँ पे पापा मम्मी कैसे आ गया त्रिकोणमिति में। हम लोग देखो पापा मम्मी तो कहीं भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो ट्रिक के लिए उसको हम बना करेंगे। ठीक है, उसको आगे यूज करेंगे, अभी नहीं, अभी फिलहाल पढ़ा लेने दीजिए, उसके बाद आपको जब ट्रिक में यूज करेंगे तब आपको पता चल जाएगा क्यों यहाँ पे इसको हमने पापा और मम्मी बोला। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 क्या क्या होता है ना। देखिए पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है आपका कॉस थीटा। ठीक है, फिर तीसरा होता है आपका टेन थीटा। क्लियर है ना। अब देखिए यही 3 आपको ज़्यादा ज़्यादा होती है, यही 3 आपको याद रखना है ना, अगर आप याद रखना भी चाहते हैं। ठीक है, और इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो आपका होता है कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब बोलिए सर हम उल्टा क्यों याद रखें। देखो उल्टा यहाँ पे उल्टा बोलिएगा। ठीक है, उल्टा हम इसलिए वो इस जो हिंदी वर्ड है उल्टा, इसको हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इससे आगे चल के ट्रिक बनने वाला। ठीक है, और आपका फॉर्मूला याद करने में सुविधा होगा। ठीक है, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है आपका कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा होता है कोसेक थीटा। आपका कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा होता है। ठीक, आपका जो टेन थीटा का उल्टा होता है वो आपका होता है कॉट थीटा। इज दैट क्लियर। ठीक, इतना होता है। ठीक, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, है ना। अब देखिए अब हम सिर्फ इसका और इसका फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, उसका ये दोनों से इसका भी फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इस सब का उल्टा है तो इसका फॉर्मूला का उल्टा करेंगे तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला निकलेगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला का उल्टा करेंगे तो सेक थीटा का फॉर्मूला निकलेगा, टेन थीटा का जो फॉर्मूला है उसका अगर उल्टा करेंगे ना, उसका अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट थीटा का फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, बोलिए सर क्या बोला हमको समझ में नहीं आया, तो हम लोग देखो अब आगे हम समझाते हैं। ठीक है, पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। ओके, इसको हल्का इरेज कर ले। ठीक है, ये देखिए आप उतार लिए होंगे। ठीक है, उतार लिए होंगे ना। चलिए मिटा देते हैं ना त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, अब देखिए जो पहला आपका है क्या था पहला जी, आपका पहला था साइन थीटा। ठीक है, हल्का सा रुक जाइए। ठीक है, आपका जो पहला था वो था आपका साइन थीटा, यानी कि साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये थीटा यानी एंगल है ना, ये आपका क्या है एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा जो है वो आपका एंगल है ना, तो साइन थीटा। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है जानते हैं, वो आपका होता है लंब डिवाइड बाय कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण, है ना। लंब को हम लोग क्या लिखते हैं इंग्लिश से परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, है ना। ठीक, अब देखिए परपेंडिकुलर को हम लोग किसे डिनोट करते हैं पी, तो पी, और हाइपोटेनियस को हम लोग एच डिनोट करते हैं तो पी बाई एच, है ना। इसका इतना जो लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस इतना याद रखने की जरूरत ही नहीं। डायरेक्ट साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, और पी मतलब क्या होता है लंब, और एच मतलब क्या होता है कर्ण, ये आपको हमने यहाँ बता दिया। ठीक है, उसका जो आपका दूसरा नंबर फॉर्मूला होता है वो आपका होता है कॉस थीटा। ठीक है, क्या होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना
वो आपका होता है आधार बटे कर्ण, लंब की जगह सिर्फ आधार रख दीजिए बस, अब वही आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आधार डिवाइड बाय कर्ण, है ना। आधार यानी बेस, कर्ण यानी हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस, है ना। ठीक है, राइटिंग आपको समझ में शायद थोड़ा बहुत नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो मैनेज कीजिए, ठीक है। बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, है ना, तो बेस यानी बी डिवाइड बाय एच। तो अब हम इतना आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनियस नहीं लिख के डायरेक्ट बी बाई एच लिखेंगे, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है डायरेक्ट इसको अगर शॉर्टकट में लिखा जाए, है ना, तो क्या लिखेंगे, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, है ना। इसको अगर शॉर्टकट में लिखना चाहेंगे तो इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब बोलेंगे सर शॉर्टकट में क्यों, क्योंकि देखिए अब एग्जाम में आपको उतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो दूसरा बच्चा है उस शॉर्टकट में निकल के फुल नंबर ले लेगा, ठीक है। और आप लॉन्ग कट में लिखते हैं, बोले मेरे पास ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, तो ज़्यादा नॉलेज को आपको सिर्फ जब किसी को दिखाना हो तभी दिखाना है। एग्जाम में आपको जितना पूछा गया उतना जवाब देना पड़ता है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट, है ना, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, ठीक है, अभी बताया है ना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, है ना, लंब बटे कर्ण। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच, है ना। अब यहाँ पे देखिए साइन और कॉस का फॉर्मूला से याद रखिए, बस आपको सब फॉर्मूला याद रह जाएगा, ठीक है। अब बोलिए सर कैसे याद रहेगा, तो देखो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, अभी बताया मैंने, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, इससे पहले बताया ना, आप वीडियो को पीछे ले जाकर देखिए, साइन थीटा का उल्टा मैंने कोसेक थीटा बताया, ठीक है। तो इसका अगर उल्टा कोसेक थीटा होता है, इसका जो उल्टा होता है ना, क्या होता है, कोसेक थीटा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है उसी का उल्टा करेंगे तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, पी बटे एच, तो इसका उल्टा कर दीजिए, यानी एच बाई पी, एच को ऊपर लेंगे, पी को नीचे लाएंगे, ठीक है। अब कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, आपका सेक थीटा होता है, ठीक है। क्या होता है, सेक थीटा, वो बताया ना मैंने, ठीक है, सेक थीटा होता है। इसका फॉर्मूला भी इसी का उल्टा हो जाएगा, इसका फॉर्मूला का उल्टा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा का बी बाई एच, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एच बाई बी, ठीक है, हो गया। तो देखिए यहाँ तो आपके चार फॉर्मूला ऐसे ही याद हो गया, ठीक है। इसका सिर्फ उल्टा कर दीजिए, आपको सिर्फ यही दो याद रखना, ठीक है। अब बोलिए सर आप तो टेन थीटा शायद लिखना भूल गए, हम लिखना भूले नहीं, हम जानबूझ के नहीं लिखे, अब लिखेंगे, ठीक है। तो इतना तो आपको क्लियर है, ठीक है। अब जो टेन थीटा होता है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक फार्मूला लिखा रहे, ठीक है, उस फार्मूला का आपका आगे भी काम आता रहेगा, ठीक है। जो टेन थीटा का रियली में जो फार्मूला होता है, जो वाकई में आपका फार्मूला होता है, वो आपका ये दोनों का डिवाइड होता है, मतलब ये दोनों का रेशियो होता है, यानी साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा होता है ना। ये आपको आगे भी विस्तार में बताया जाएगा, लेकिन अभी से ध्यान रखने में कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, तो टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। ये कैसा है वो अभी जरूरी नहीं, लेकिन होता है, ठीक है। एक ट्राइंगल को हम लोग उसके एंगल उंगल लेके इसको निकालते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ध्यान रखिए कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है ना। टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, है ना। अब टेन थीटा का फॉर्मूला भी यहीं से निकलेगा, है ना। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच लिख दिए, डिवाइड बाय, है ना, उनका यहाँ पे इक्वल टू इधर लिख दीजिए, ठीक है। डिवाइड बाय कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच, ठीक। सॉल्व कीजिए आगे, पी बाई एच और बी बाई एच को यहाँ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाकर उल्टा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल आपको पता होगा, ठीक है। एच बाई बी हो जाएगा, ठीक है। एच से एच कट गया, ठीक है। देखिए आपको शायद बोर्ड विजुअल नहीं होगा, है ना, ठीक है। एच से एच कट गया, तो इसका जो फॉर्मूला आ गया, है ना, एच से एच कट गया, तो इसका जो फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहे, ठीक है। टेन थीटा का जो फॉर्मूला आ गया, एच से एच कट गया तो पी बाई बी, इसका फॉर्मूला हो गया पी बाई बी, है ना, ठीक है। अब देखिए इसको हम मिटा के अब आप सब फॉर्मूला को हम लिख देते, ठीक है। समझा दिया मैंने कैसे कैसे आया, है ना। सिर्फ आपको यही दो याद रखना, ठीक है। उसका इस दोनों को डिवाइड देंगे तो टेन थीटा का आ जाएगा, है ना। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, दोनों डिवाइड मारते हैं तो यहाँ से पी बाई बी आ गया। और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो इसका फॉर्मूला का उल्टा करेंगे तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला एच बाई पी आ गया। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो इसका फॉर्मूला का उल्टा करेंगे तो सेक थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि एच बाई बी, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, आपका टेन थीटा का उल्टा होता है ना, यहाँ पे लिख दे रहे, ठीक है। आपका बोर्ड में जगह नहीं है, ये सब मिटा नहीं रहे, आप उतार लीजिए, ठीक है। टेन थीटा का उल्टा होता है आपका कॉट थीटा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला उसका भी उल्टा इसी का फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, टेन का पी बाई बी है, तो इसका उल्टा कीजिए यानी बी बाई पी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है, कॉट थीटा का। अब इसको हम एकदम क्लियरली सब फॉर्मूला को हम लिख देते, ठीक है। आप इसको उतार लीजिए, नहीं उतारे तो वीडियो को पीछे करके उतार लीजिए, ठीक है। पॉज करके उतार लीजिए, जैसे होता है ना, पॉज बटन मारिए और उतार लीजिए, ठीक है। तो देखिए त्रिकोणमिति अनुपात, है। देखिए अब 6 फॉर्मूला हम लिख देते, ठीक है। सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, है ना, ठीक है। उसके बाद आपका कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपका बी बाई एच। उसके बाद आपका टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये दोनों को डिवाइड मार के पी बाई एच, बी बाई एच, एच एच कट गया, तो यहाँ से आपका टेन थीटा का फॉर्मूला आ गया, क्या आया, पी बाई बी, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा का उल्टा होता है आपका कोसेक थीटा, इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, है ना, यानी कि कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, इसका फॉर्मूला का उल्टा, यानी एच बाई पी,
ठीक है, एच को ऊपर लगे पी को नीचे ले आए, है ना, इसी प्रकार से 5 नंबर। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, यानी इसका फॉर्मूला का उल्टा भी इसी का फॉर्मूला होगा, है ना, इसका फॉर्मूला का उल्टा कीजिए, यानी बी बाई एच का उल्टा, यानी एच बाई बी हो गया, ठीक है। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, इसका उल्टा पी बाई बी का उल्टा बी बाई पी, ठीक है। तो ये आपका टोटल 6 फार्मूला हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 6 फार्मूला हो गया, कैसे आया देखिए, ऐसे तो आपको यही ट्रिक पता चल गया कि आपको साइन थीटा और कॉस थीटा याद रखना, बराबर कि आपका निकल जाएगा, ठीक है, कौन किसका उल्टा होता है उससे निकल गया, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा होता है उससे निकल गया। लेकिन इससे भी वो ये ट्रिक है ना, जिसको रियल में ट्रिक बोला जाता है ना, कोई नाम है ना, कोई फनी नाम बोल के ट्रिक बनाता है ना, तो उस ट्रिक को आपके पास ऐसे तो बहुत सारा ट्रिक है, लेकिन मैं एक ही ट्रिक बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि एक ही ट्रिक बहुत किसी को पकड़ में आ जाता है, ठीक है। तो देखिए फेमस ट्रिक है, सबसे पहले आप इसको उतार लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम देखिए ट्रिक बताते हैं ना, ये भी बताते हैं। देखिए आपका ट्रिक क्या होता है पता है, आपका जो ट्रिक होता है वो आपका होता है ये होता है, ठीक है, पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी। देखिए पी बाई एच यानी साइन थीटा का फॉर्मूला, पी बाई एच, बी बाई एच यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला, और बी बाई बी यानी टेन थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। और आपको ये तीनों का याद ही रखना है, ठीक है। ऐसे तो हम बोले दोनों का याद रखना है, उससे उसका भी निकल जाए, लेकिन अभी फिलहाल तीनों का याद रखना है, ठीक है। तो उसका रेसिप्रोकल यानी उसका उल्टा कर देंगे तो आपका इस सब का भी निकल जाएगा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। देखिए इसको कैसे याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पी से होगा पंडित, बी से होगा बद्री, पी से होगा प्रसाद, एच से होगा हरि, फिर एच से होगा हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। क्या होगा, पंडित बद्री, सॉरी ये आपका बद्री, ठीक है, बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, है ना, हरि हरि बोल, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये आपका ट्रिक है, ठीक है, ये आपका ट्रिक है। पंडित माने पी, है ना, परपेंडिकुलर, बद्री माने बी, बेस, है ना, यानी आधार, ठीक है, प्रसाद माने पी यानी परपेंडिकुलर यानी लंब, हरि माने एच हाइपोटेनियस यानी कर्ण, हरि फिर हाइपोटेनियस यानी एच यानी कर्ण, बोल पी माने बेस, ठीक है। तो ये आपका हो गया, है ना, तो ये आपका ट्रिक है, इसे आप निकाल लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, है ना, इससे आपका साइन थीटा आ गया, है ना, इससे आपका क्या आ गया, साइन थीटा आ गया, इससे आपका क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया, है ना, इससे आपका क्या आ गया, टेन थीटा आ गया, ठीक है। ट्रिक्स आ गया, ठीक है। उसका बाद सबका रेसिप्रोकल मार दिया यानी उल्टा कर दिया तो आपका फिर कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा भी आ गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपको क्लियर है ना। चलिए अब हम मिटाते हैं, अब कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, क्योंकि ऐसा था ना कि आप खाली पढ़ लें, आप क्वेश्चन ही नहीं किए तो उसके बाद फिर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो फिर पढ़ने का क्या फायदा, क्वेश्चन नहीं बन रहा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक, देखिए, ठीक है। रुकिए एक चीज़ आपको हम पहले बताते हैं, ठीक है, कहीं जब क्वेश्चन बनाएंगे तो बीच बीच में शायद कन्फ्यूजन आता है ना। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। फिर से 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, है ना, तो ये सब तो आपको पता होगा, ठीक है। आप बोले सर त्रिकोणमिति में इसका क्या यूज है, देखिए आप 2 का स्क्वायर 4 होता है तो आप निकाल दिए, 3 का स्क्वायर 9 होता है ये आप निकाल दिए, लेकिन अगर कोई पूछ दिया कि साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, साइन थीटा का स्क्वायर सिंपल ऐसा ही बोलेंगे ना जी, साइन थीटा स्क्वायर ऐसा बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ये ऐसा बोलना आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि थीटा के बाद स्क्वायर नहीं लगता है, साइन और थीटा के बीच में स्क्वायर लगेगा, है ना, इसका ऐसा हुआ साइन थीटा लिखा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन और थीटा के बीच में स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो अगर मान के साइन थीटा का क्यूब कर देंगे, ठीक है, इसका क्यूब यानी इसकी पावर 3, तो क्या होगा, साइन थीटा का क्यूब, है ना, ऐसा ऐसा करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, इसको ऐसा नहीं करना, इसको ऐसा करना, साइन क्यूब थीटा, ठीक है, साइन क्यूब थीटा यानी साइन और थीटा के बीच उसका पावर को लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस और थीटा के बीच में स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार टेन का भी कर दिया, ठीक है। तो आपको अलग बेसिक जानकारी दे दिए ताकि क्वेश्चन करने वक्त कोई दिक्कत ना आ जाए, ठीक है। चलिए इसको तो हम मिटा देते हैं ना, इसको तो हम मिटा देते हैं ना। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। तो आपको 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद फिर वीडियो को कवर कर देंगे, ठीक, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। उसके बाद आपका ये तो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है ना, उसके बाद आपका एक्सरसाइज वीडियो भी अपलोड कर देंगे। तो पहले आप इंट्रोडक्शन को देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज, ठीक है। तो देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन बन रहा है, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना, ठीक है। ऐसा तो बुक में ऐसा आपका स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है ना वो आपका स्क्रीन में दिख रहा होगा, है ना, आप वहाँ से भी देख लीजिए ना, जो आपका किताब है उसी से हम लोग इमेज लेकर आपका स्क्रीन में दिखा दे रहे, ठीक है, और ऐसा हम लिख भी दे रहे, ठीक है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन,
यदि tan A इजिकल्स टू 4/3 है ना, tan A इजिकल्स टू 4/3 है ना, तो कोण के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, पता करें ना, ज्ञात करें। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्लियर है? नहीं, क्वेश्चन उतार लीजिए। चलिए इसको पहले आप 1 मिनट अपने ट्राई कीजिए। ठीक है, 1 मिनट अपने ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया हो। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं देंगे। ठीक है, आप करते रहिएगा। ठीक है, अब हम बताते हैं ना। देखिए हल्का सा कैमरा का एंगल शायद नहीं ठीक है, चलिए, है ना। देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे पहले देखिए दिया क्या हुआ है आपका। देखिए tan A दिया है ना, tan A = 4/3। देखिए यहाँ पे tan थीटा भी दिया जा सकता था। ठीक है, अब थीटा का जो एंगल उसकी जगह A लिख दिया, कभी B लिख देगा, कभी C लिख देगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, थीटा ही है। ठीक है, tan A = 4/3, A यानी थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा की जगह, यहाँ थीटा है ना, तो थीटा की जगह इस बार हटा के A दे दिया। ठीक है, इस पर थीटा की जगह आपको हटा के A दे दिया है ना। ठीक है, tan A। ठीक है, ये हल्का सा देखिए आपको क्लियर होगा। tan A = 4/3। ठीक है, और हमको पता है कि जो tan A यानी जो tan थीटा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है P/B। इसका मतलब यहाँ P और B का वैल्यू दिया है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो P का वैल्यू कितना दिया है आपका, देखिए यहाँ से P का वैल्यू क्या दिया है, 4 दिया है, और B का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, और निकालने क्या बोला है, बोला tan A = 4/3 है, तो ठीक है 4/3 उससे P/B निकल गया है ना। तो कोण के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अन्य बोल दिया, देखिए ये वर्ड है ना। अगर सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात बोलता तो आपको tan A भी ज्ञात करना पड़ता, जो कि क्वेश्चन में दिया तो उसी को उतार देते हैं ना। लेकिन अन्य यानी कि tan A के अलावा जो अन्य वो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है ना। टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना, जो टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, उसके अलावा एक दिया हुआ और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी sin थीटा है ना, मतलब sin A cos A है ना, cosec A sec A cot A निकालना हो रहा है। tan A तो आपका दिया है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए sin A जब निकालेंगे तो उसके लिए उसका फॉर्मूला होता है P/H, तो H का भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, यानी P दिया है, B दिया तो H का भी जरूरत पड़ेगा। तो H यानी जो हाइपोटेनस है, जो कर्ण है, उसको कैसे निकालेंगे, आपको याद होगा, वीडियो के पहले में आपको बताया है ना, पाइथागोरस थ्योरम है ना। तो यहाँ लिख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से है ना, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम आपका h² = p² + b²। ठीक है, p² यानी परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, तो आपका h 25 आएगा। ठीक है, ऐसा गलती मत कीजिए, यहाँ पे h² आपका 25 आएगा। ठीक है, इसी यहाँ से आप h आप निकाल लीजिए है ना। चलिए यहाँ पे हम उनका यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से h निकालिए है ना, h स्क्वायर के उधर ले जाएंगे तो रूट लग जाता है, आपको पता है ना। स्क्वायर को उधर लेंगे तो रूट 25 कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, तो h आपका 5 आ गया। ठीक है, अब हम हल्का इरेज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे अब लिखते हैं ना, तो आप तब तक इसको उतार लीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं ना। अभी आंसर नहीं आया। ठीक है, तो ठीक है, देखिए P आपका 4 है ना, B आपका 3 और H आपका 5 आ गया। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया। ठीक है, आप पहले वाला उतार लिए होंगे है ना। अब देखिए, अब हमको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी sin A cos A सब निकालना। ठीक है, तो sin A का फॉर्मूला क्या होता है, sin A का फॉर्मूला सिंपल P/H है ना, वीडियो में पहले ही बताया है ना, ट्रिक भी बता दिया पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल। ठीक है, sin A = P/H होता है। P कितना दिया है, 4 दिया है। H तो अभी निकालें 4/5, तो sin A = 4/5 आ गया है ना, ये आपका आंसर हो गया। अब आपका cos A है ना, सॉरी cos A है ना, सॉरी हल्का सा सेटअप में गड़बड़ी आ गया। ठीक है, ये देखिए cos A है ना, जो आपका cos A होता है ना, क्या होता है आपका B/H होता है ना जी, B/H। B कितना दिया है, B आपका 3 और H 5, तो 3/5। ठीक है, अब देखिए बहुत कोई और बाकी सबका भी फार्मूला लगाता है, लेकिन आपको फिर वही ट्रिक यूज करना है। ठीक है, साइन और cos निकाल लिए। ठीक है, अब साइन का उल्टा कीजिए तो cos निकल जाएगा, यानी 4/5 का उल्टा कीजिए यानी 5/4। उतना फॉर्मूला लगाना की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सब खाली याद रखने का था है ना। अब इसका उल्टा कर दीजिए, साइन का उल्टा होता है आपका cos। देखिए यही वाला यहाँ पे काम आ गया। ठीक है, आपको पता है अगर इसका उल्टा क्या होता है तो आप उसका फॉर्मूला लगाए बिना ही आप डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है आपका cos है ना, cos यानी P/H का उल्टा यानी H/P यानी 5/4। ठीक है, 5/4। ठीक है, हो गया ना।
उसी पर कर सकते। कॉस का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे, ठीक है, आप इसे नीचे लिखिएगा, है ना, हम यहाँ पे लिख रहे, ठीक है, जगह कमी की वजह से, ठीक है। सेक है, तो सेक है यानी कि b/h यानी इसका उल्टा h/b यानी 5/3, ठीक है, 5/3 आ गया। क्लियर है। अब देखिए, अब tan है तो यहाँ पे दिया है ना, तो tan को नहीं निकालने बोला क्योंकि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने बोला, और बाकी क्या रहा 1 2 3 4 और एक तो दिया है, और एक बाकी रहा कॉट है, ठीक है। तो कॉट का भी आपको फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। कॉट किसका उल्टा होता है जल्दी बताइए। हाँ, tan a का उल्टा होता है। तो tan a कितना दिया 4/3, इसका उल्टा कर दीजिए 3/4, आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्या इसमें कुछ रॉकेट साइंस था बोलिए, कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए आपका आंसर आ गया, है ना। चलिए अब आप इसको उतार लीजिए, है ना, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलिए हम इरेज कर देते, तब तक उतार लीजिए, ठीक है। तो देखिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया, है ना। देखिए आपको क्वेश्चन स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, ठीक है ना, आप फिगर भी दिख रहा होगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला, ठीक है, आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, है ना। ट्राइंगल ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, ठीक है, जिसमें AB और एंगल ABC इजकस टू थीटा, है ना। देखिए आकृति में, देखिए आकृति में, आकृति जो आपका जो फिगर है वो आपका स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो निम्न के मान ज्ञात करें। क्या क्या दो पार्ट है इसका, एक पार्ट दूसरा पार्ट, है ना। पहला पार्ट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा पार्ट है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो क्वेश्चन को बनाना किस तरह से, है ना। और ट्राइंगल ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, मैंने वो ट्राइंगल है ACB आपको ऑलरेडी फिगर में दिया है, जिसका कोण C समकोण है, यानी कि जो एंगल C है वो आपका 90 डिग्री है। ये जो एंगल है C आपका 90 डिग्री है, ठीक है। ठीक, चलिए जिसमें AB और एंगल ABC, ठीक है, जिसमें आपका AB है ना, यहाँ पर हल्का सा क्वेश्चन में ये है, जिसमें आपका जो AB है वो आपका 29 है, ठीक है, 29 इकाई है ना, 29 इकाई हुआ, ठीक है, 29 इकाई है ना, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा हो, ठीक है, 29 इकाई है ना, हल्का सा मिसप्रिंट हो गया था ना। इसमें आपका जो AB है, जो आपका AB है वो आपका 29 इकाई है, ठीक है, 29 यूनिट है। और जो आपका BC है ना, यहाँ पे और एक मिसिंग है, ठीक है, जो आपका BC है क्वेश्चन में आपको दिया है ना, जो आपका BC है वो आपका 21 इकाई है, 21 इकाई है ना, यहाँ पर हल्का सा स्केलर को माफ कर दीजिएगा, ठीक है, 21 इकाई है ना, 21 इकाई है, ठीक है। जो आपका AB वो कितना दिया आपका 29, और जो आपका BC यानी ये वाला BC ये आपका 21, देखिए फिगर में तो दिया ही है, क्वेश्चन में मिसिंग है तो क्या हुआ, फिगर में तो दिया ही है, ठीक है। और एंगल ABC यानी इनडायरेक्टली एंगल जो B है वो आपका थीटा है, ठीक है, थीटा है। देखिए आकृति में देखिए, तो निम्न के मान ज्ञात करें, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए अगर हम cos थीटा और साइन थीटा का मान निकाल देंगे तो दोनों का स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो पहला पार्ट का आंसर, और फिर दोनों का स्क्वायर करके दोनों को माइनस कर देंगे तो दूसरा पार्ट का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको क्वेश्चन भी रेज कर देते हैं ना, पहले क्या क्या दिया है वो सब हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, क्या क्या दिया उसको हम लोग पहले लिख देते हैं। आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखिए जो जो दिया था उसको हम लोग लिख लिया, है ना। एंगल भी थीटा है तो आपको फिगर से दिख रहा है, इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। एंगल C 90 डिग्री भी आपका फिगर में दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग को निकालना है क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, पहला पार्ट है ना, क्या है पहला पार्ट, क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, देखिए स्क्वायर आपका साइन और थीटा के बीच में दिया, इसीलिए इसको पहले क्लियर कर दिया, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट है, ठीक है। इसके लिए आपको cos थीटा और साइन थीटा की जरूरत होगी, उसके बाद उसका स्क्वायर कीजिएगा, उसको सम कीजिएगा, ठीक है, जोड़िएगा, है ना। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, क्या होता है साइन थीटा का फॉर्मूला P/H होता है, ठीक है। तो P/H, P क्या होगा, थीटा के सामने वाला आपका P होता है, P/H यानी ये वाला AC साइड और AB साइड। तो AB तो दिया है ना, ठीक है, आपका AB तो दिया होगा, कितना दिया है 29, लेकिन आपका AC नहीं दिया, तो AC कैसे निकालिएगा, AC आपका यहाँ पे क्या है P है, P यानी परपेंडिकुलर है, कैसे निकालिएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, क्योंकि H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब इस बार निकालना क्या, P निकालना है ना, थीटा के सामने वाला P, इसको सर्वेट बनाइए, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। देखिए B स्क्वायर को इधर लेंगे, है ना, पहले इसको इधर लाएं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और H स्क्वायर को उधर लेंगे, फिर B स्क्वायर को उधर ले जाकर माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इस स्क्वायर को हटा देंगे, है ना, तो यहीं से स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका P का फॉर्मूला हो गया, है ना, ठीक है। H का स्क्वायर कितना होगा, H कितना आपका AB है 29 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस B का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर कितना है 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा, 29 का स्क्वायर 841 होता है, ठीक है। कीजिए 29 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, माइनस 21 का स्क्वायर कितना होगा 441, सॉरी 441 मतलब, है ना, 441, ठीक है। तो 841 में से 441 गया तो 400, और 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20 होता है, ठीक है। तो 20 इकाई आ गया, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं ना, यहाँ जो आपका
देखिए आपका बी सी का है ना, इसको मान लो लिख लेते हैं ना, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं ना, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। आप ये वाला स्टेप जरूर दिखाएगा, ठीक है, ये वाला स्टेप जरूर दिखाएगा, है ना, ठीक है। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, है ना। कैसा आया, समझ में आ गया, ठीक है। तो एच कितना है आपका, कितना आया था, एच 20 आया था ना, 20 का है, सॉरी एच नहीं, आपका पी जो आया था, पी वाला है, सॉरी, ये आपका पी आया था, ठीक है। वो कितना आया था आपका, 20 का आया था ना, जो थीटा के सामने वाला ए सी ही निकालते थे ना। चलिए, जो कि आपका ए सी है। अब आपका निकालने क्या, साइन थीटा, तो साइन थीटा उसके बाद दोनों गेट कीजिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, पी बाई एच होता है, ठीक है। पी कितना दिया है, 20 डिवाइड बाई एच कितना दिया है, यही आपका, ये भी आपका एच है, ठीक है। तो ये बी सी आपका बी है, बी सी आपका बी है, और ये भी आपका एच है, ठीक है। तो पी आपका 20 है ना, डिवाइड बाई एच यानी 20 डिवाइड बाई 29, सही है। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका, बी बाई एच होता है, ठीक है, बी बाई एच। बी कितना दिया है, बी देखिए तो 21 दिया है ना, डिवाइड बाई एच आपका कितना दिया है, 29, एकदम सही है ना, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा का स्क्वायर, यही होगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक। कॉस थीटा का स्क्वायर यानी 21/29 का स्क्वायर, है ना, प्लस साइन थीटा का स्क्वायर यानी 20/29 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों को सॉल्व कर दीजिए, आपको सॉल्व करना तो आता ही होगा, ठीक है, इतने बड़े क्लास में आ गए, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर कितना होगा, 441 होगा, ठीक है, डिवाइड बाई 29 का स्क्वायर कितना होगा, 841, ठीक है, प्लस 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841, है ना, ठीक है, 841। हल्का सा यहाँ स्टेप इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इसके बाद वाला स्टेप यहाँ लिखते हैं ना, ये ऊपर, ठीक है। आपका जो एसी कितना आया था, एसी आपका कितना आया था, ये 20 आया था, ठीक है। तो इसके बाद वाला स्टेप यहाँ लिखते हैं, तो दोनों को लीजिए, एलसीएम लीजिए, है ना। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 841, ठीक है, 841 और 441 प्लस 400, है ना, एलसीएम आपका भिन्न का जोड़, है ना, फ्रैक्शन एडिशन प्लस 400, तो कितना होगा, 841 ऊपर भी आ गया, डिवाइड बाई 841, एक से कट गया, ठीक है, एक से कट गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आया आपका, एक आया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, समझ में आया, ठीक है। अब जो इसका दूसरा पार्ट है ना, देखिए आपको दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, हल्का बोर्ड भी आपके चलते चले हम साइड कर दिया, है ना। चलिए, अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, वीडियो को तो पीछे करके नोट कर ही सकते हैं ना, पहले ही सब नोट डाउन कर लेते हैं क्या क्या जो दिया था, ठीक है, एक बार रुक जाइए, हाँ ठीक है ना। जो आपका पी था कितना था, 20, है ना, और जो आपका बी था वो बी आपका कितना था, 21, हल्का सा, है ना, एच इजिकल्स टू 29 था, ठीक है ना, ये था। और जो दूसरा पार्ट है वो आप क्या बोले, दूसरा पार्ट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना, ठीक है, थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, कैसे निकालेगा, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ठीक। कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई, सॉरी बी बाई एच होता है जी, बी बाई एच का स्क्वायर, माइनस साइन थीटा क्या होता है आपका, पी बाई एच का स्क्वायर, ठीक है। इसके आगे वाले क्वेश्चन में भी ये वाला स्टेप भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो बी बाई एच यानी कि 21 बाई क्या होगा जी, 29 का स्क्वायर, माइनस पी बाई एच यानी 20/29 का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी बताया 21 का स्क्वायर कितना होता है, बताइए, 441, ठीक, डिवाइड बाई 29 का स्क्वायर 841, माइनस 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841, ठीक है। तो 441 माइनस 400, सबसे पहले एलसीएम लीजिए, नीचे 841 आ गया, फिर 441 ऊपर आ गया, माइनस 400, कैसा है आपको पता है ना, भिन्न का घटाव जो होता है ना, 441 में 400 किया तो 1 डिवाइड बाई 841, ठीक है,
सॉरी 441 में से 400 जाएगा तो 441 में से 400 जाएगा तो 41 आएगा, ठीक है। तो 41 डिवाइड बाई 841 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। तो चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं। ऐसे आप बोलिएगा तो नहीं कराएंगे, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कराते, उसका फिर एक्सरसाइज भी कराएंगे, है ना। चलिए ठीक, तो देखिए, है ना, आज के लिए बाय, है ना। ठीक है, देखिए हम करा सकते थे आपको और क्वेश्चन है, लेकिन वीडियो का जो लेंथ हो काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है। तो जो आप व्यूअर सब है ना, जो आप हमारे सब्सक्राइबर है, वो अगर देखेंगे तो बोर हो सकते हैं, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपका स्क्रीन में देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो स्क्रीन में यहाँ पे दिखा दिया गया, ठीक है। तो उसको आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है, जो हम, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो अगर मान के चलिए आंसर आता तो बहुत अच्छा, है ना। और नहीं आ रहा है आंसर तो फिर हम इसको नेक्स्ट जो इसके बाद एक्सरसाइज उठाएंगे, तो एक्सरसाइज से पहले उस क्वेश्चन को कराएंगे, ठीक है। आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ना। तो अभी फिलहाल के लिए बाय, जय हिंद, ठीक।